हम जो है मुब्तदा खबर वाले कुछ 2-3 सेंटेंस कर लेते हैं, एक-एक सारे सब लोग कर लीजिए। उसके बाद हम जो है फिर उसी पे आ जाते हैं डेमोंस्ट्रेटिव फ्रेज़ पे। आप थोड़ा-सा उससे ऊपर आ जाइए पेज नंबर 36 पे। पेज नंबर 36 का 4th क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल मुब्तदा। इस पर आ जाइए। एक बार सबको मिल जाए तो थम्स अप दीजिए। पेज नंबर 36 क्वेश्चन नंबर 4। ओके, बाकी लोग ठीक है। अब्दुल्ला साहब, इरम। ओके ओके, थैंक यू। तो कौन सेंटेंस बनाएगा? सेकंड सेंटेंस बनाना है, फर्स्ट नहीं। सेकंड से स्टार्ट करते हैं, जल्दी से स्टार्ट कीजिए। तो हम नेक्स्ट क्लास जो है नेक्स्ट लेसन कंटिन्यू करेंगे। किसी ने माइक ऑन किया था? प्रेडिकेट। यस, मुझे प्रेडिकेट है। तो इसका जो है सब्जेक्ट क्या होगा? जज। आदिल समझते हैं आप? अगर आदिल, जी जी, जज इंसाफ करने को वाला। जज को तो नहीं कह। हाँ, इंसाफ करने वाला, ठीक जी। है। जज को हकम कहेंगे। जो है ये आदिल वो इंसाफ करने वाला। इसका बनाइए आप प्रेडिकेट। सब ये जो है ना प्रेडिकेट है, इसका सब्जेक्ट लाइए कोई। जज का क्या बोला था आपने? हकम। हकम। हकम आदिलन। अल हकम। अच्छा, वहीं अल से आपने हकम, ले लिया, अल चलिए हकम। ठीक है। अल हकम होगा, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस कौन बनाएगा? थर्ड। जल्दी से, ये आपका होमवर्क था बट आपने किया नहीं है, तो अभी जल्दी जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हैं। सब्जेक्ट कैसे होता है और प्रेडिकेट कैसे होता है। यस प्लीज अब्दुल्ला। ओके सर, तो थर्ड वाला ना, मस, हाँ, मशरूरन। मसरूरुन। मशरूरन। मसरूरुन। हाँ मसरूरन। मसरूरन यानी फेमस। हाँ, नहीं नहीं नहीं, ओके। मशहूर नहीं है ये, मसरूर है, मतलब खुश। खुश। हैप्पी। हाँ हैप्पी। ओके। एक मिनट। कोई भी खुश हो सकता है, कोई भी नाउन उससे पहले लगा लीजिए तो इजी है। या अगर आप कोई नाउन सर आपके दिमाग में है बट अल आपको उसका मीनिंग जी, एग्जैक्ट पता नहीं। यस यस। अल रजुलन लाइक द मैन। हाँ ठीक है, सेंटेंस बनाइए पूरा। अल र- अल रजुलन मशरूरन। हम्म। मसरूरन। हाँ, आपने एक तो अल रजुल पढ़ा और रजुलुन लाम पे आपने जो है तनवीन लगाई। हमने कहा था जी कि मून लेटर और सन लेटर, ये रा जो है ये जो है जी सन लेटर है। अर रजुल पढ़ेंगे, जी। ठीक है। अर और रजुल। फिर आपने ओके तनवीन पढ़ी तो तनवीन अर रजुलु तनवीन नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अल लगा हुआ है तो तनवीन तो किसी हाल में भी नहीं आएगी। अर ओके रजुल ओके ओके सर। मसरूर, ओके ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ सेंटेंस ओके। कौन बनाएगा? यस, जल्दी। सर और अरूसा, इरम, आप में से कोई भी बना अल ली। यस यस। अल फला जी अल वलदु हजीनुन। यस। द ओके, बॉय क्या इज होगा मतलब? द बॉय इज नॉट हैप्पी। सैड। सैड। सैड।
ओके, ठीक ठीक है, ठीक है। ओके, अब तो अरूसा और इरम रह गई। आप दो भी जल्दी से बना लीजिए एक, कोई भी जो आपको ईज़ी लगे। अगर किसी का मीनिंग मालूम नहीं आप पूछ सकते हैं। यस, सर माइक नाइमतुन। अल-तिफ़्लतुन नईमतुन। अरूसा क्या कहा आपने? अल-तिफ़्लतुन नईमतुन। अतिफ़लतुन आप फिर पढ़ रहे हैं। अभी अब्दुल्ला साहब को हमने बताया। अल-तिफ़्लतु नईमतुन। ठीक है। आपने अतिफ़लतु क्यों कहा? अतिफ़लु क्यों नहीं कहा? जी सर, क्या बोल रहे हैं? आवाज़ नहीं आ रही है। आपने अतिफ़लतु क्यों कहा? राउंड ता क्यों तिफ़्ल पे लगाया? अतिफ़लु क्यों नहीं कहा? सर क्योंकि वो फेमिनिन है इसीलिए। क्योंकि जो इसका प्रेडिकेट है वो फेमिनिन है, तो सब्जेक्ट हमें फेमिनिन ही लाना रहेगा। होगा। ठीक है, वेरी गुड। यस, इरम आप बताइए, अब एक कोई भी सेंटेंस बना लीजिए आप। अश-शम्सु मुफ़ीअतुन। The sun is bright. मुज़ीअत। ओके ओके ओके, चलो ठीक है। तो हम बट एक काम कीजिए आप लोग, जब तक आप होमवर्क नहीं करेंगे तो फिर चीज़ें ठीक नहीं होंगी। हम तो आगे बढ़ते जाएंगे, बट आपको कुछ फ़ायदा होना चाहिए। ऐसा नहीं है क्लास ज्वाइन करने से पहले जैसे आप थे और क्लास ख़त्म होने के बाद भी आप वैसे ही हों। तो इसके लिए आपको भी थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। सिर्फ यहाँ लेसन पढ़ने और समझने से सारी चीज़ें डन नहीं होंगी, तो इस चीज़ पर ध्यान दीजिए। तो अब हम जो है डिमॉन्स्ट्रेटिव फ्रेज पढ़ रहे थे। तो नेक्स्ट हमारे पास इसी की कुछ तमरीन्स थी। हम अभी पहुंचे थे हाजल कलमु। आप आ जाइए 38 पेज पे, जहाँ पर इन्होंने इनको डिफाइन किया है। हाजा क्या है, अल कलमु क्या है। हाजल कलमु, हा, आप सबको मिल गया हो? एक बार बताइए तो। लेसन सबको मिल गया, ठीक है। यस, बाकी लोग? ओके ओके ओके, थैंक यू। सो ये जो है डिमॉन्स्ट्रेटिव फ्रेज है, जिसका हमने ट्रांसलेशन क्या किया था। हाजल कलमू का तर्जुमा हमने ट्रांसलेट क्या किया था? कोई बताएगा आप में से, आपको अगर याद हो? हाजल कलमू क्या हम इसको किसी भी लैंग्वेज में, उर्दू में Sir, बताइए, this इंग्लिश? pen. दिस पेन। ओके, वेरी गुड, ठीक है ठीक है ठीक है, माशाल्लाह। हाजिहिल कुर्रासतु। सर फॉर फीमेल। हाजिहिल This chair. कुर्रासतु। दिस चेयर कुर्रासतु कुर्सी फॉर नहीं है, फीमेल। कुर्रासतु है। कुर्सी नहीं है, कुर्रासतु नोटबुक। Okay, okay, okay. दिस नोटबुक। अच्छा, अगर मैं कहता हूँ ज़ालिकल कलमु, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? मैंने आपको डिमॉन्स्ट्रेटिव नाउन जो है वो प्रोनाउंस भेज दिए थे। यस, दैट पेन सर। दैट पेन सर। मेल के एग्जैक्टली, लिए। ठीक है। अच्छा, तो अब हम आ जाते हैं नीचे। हमारे पास एक्सरसाइज है। पहले आप में से कोई भी जो है ये थर्ड जो है, द वॉल साइन ऑन द लास्ट लेटर ऑफ ऑल इस अस्माउल इशारा मेंशन्ड अबव इज फिक्स्ड, इट नेवर चेंज। आपको ये समझ में आया? द वॉल साइन ऑफ द लास्ट लेटर ऑफ ऑल अस्माउल इशारा मेंशन्ड अबव इज फिक्स्ड, इट नेवर चेंज। आपको ये बात समझ में आई? कहाँ किस चीज के बारे में कह रहा है? सर हाजा हाजा हाजिही। हाजिही के। हाँ हाँ,
इसमें जो ये वॉल साइन, वॉल किनको कहते हैं हम? हरकत को, ज़बर ज़ेर पेश, ये वॉल साइंस हैं। तो ये जो है ये सेम ही रहेंगे, कभी चेंज नहीं होंगे। नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? इसके नीचे जो हम फर्स्ट जो रूल है, यस प्लीज। द सर एक बार रिपीट मुशारुन करिएगा इलय वॉइस। इन, मैं ये कह रहा हूँ कि आपको समझ में आया ना? थर्ड वाला कह रहा है द वॉल साइन ऑन द लास्ट लेटर ऑफ ऑल अस्माउल इशारा मेंशन्ड अबव इज फिक्स्ड, इट नेवर चेंज। ये जो हाजा हाजी है, इन पर जो फतहा कसरा जहां जैसे लगी है वो वैसे ही रहेंगे, ये कभी चेंज नहीं होंगे। ठीक है? सर जो भी चेंज होना है वो जैसे हमने मुशारुन इलई पे ही चेंज मुशारुन होंगे। इलैह, हाँ, ये क्यों कह रहे हैं इसका रीजन आप अब थोड़ा सा पीछे जाएंगे। हमने ये कहा था कि कभी जो है किसी नाउन पर फतहा जम्मा आता है, कभी लास्ट लेटर पर, कभी फतहा आ सकती है, कभी कसरा आ सकती है। डिपेंड करता है कि वो कौन सी सिचुएशन में है। हम आगे बढ़ते जाएंगे और चीज़ों को पढ़ते जाएंगे कि कहाँ पर कौन सा साइन आएगा, कौन सा वाल आएगा। अभी हम पढ़ रहे हैं मरफू, यानी जम्मा कहाँ आएगा नाउन पर। ठीक है? जैसे कि हमने पढ़ा ऊपर जो है मुब्तदा और खबर वाले सेंटेंसेस में हमने पढ़ा कि मुब्तदा पर हमेशा रफ़ा का एराब रहेगा, इसी तरह खबर पर। तो अब जो है यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये जो हादा है इस पर हमेशा ही ये ऐसे ही रहेगा, यानी इस पर न कभी हाजी, ये जो हाजा है हाजी नहीं होगा, तो हाजी ही जो है हाजी कुछ और मतलब हाजा ही नहीं हो सकता। ठीक है? ये ऐसे ही रहेगा। डिपेंड करेगा जब ये किसी सेंटेंस में आएगा, वहां हमको फिर कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से हम आगे जब बढ़ेंगे तो चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी कि कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से हम कैसे समझेंगे कि अभी ये हालत रफ आपको याद है ना? हालत रफ, हालत नस्ब, हालत जर। तो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से हम ये समझने की कोशिश करेंगे या समझ जाएंगे कि ये कौन सी उसमें है। तो इसलिए ये कह रहा है अभी कि इस पर कोई चेंज नहीं आएगा, उसका एराब ऐसा ही रहेगा। अब मैंने आपको बताया था कि हालत रफ का एराब जम्मा है, लेकिन हाजा पे कहीं जम्मा नजर आ रहा है? नहीं ना? नहीं सर। बट हाँ, तो ये इस वक्त हालत रफ में ही है। तो ये कुछ चीजें हैं जिनका एराब सेम रहता है, मतलब हर जगह, ये कभी चेंज नहीं हो। आगे भी कुछ चीजें आएंगी जिनका एराब सेम रहेगा, फिर हमें मतलब कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से चीज़ों को समझना पड़ता है कि कहाँ पर कौन सा ये मतलब हालत रफ में है या नस्बह में है या जर। आप ये मत समझिए कि अभी जो है सोचने लग जाएंगे हमें कैसे पता चलेगा क्या होगा क्या नहीं होगा, ये तो बहुत टफ है, ऐसा कुछ नहीं है। आप आगे रूल्स पढ़ते जाएंगे, आपको चीज़ें और ज़्यादा समझ में आती जाएंगी। अभी आप ये बस याद रखिए कि इन ये जो है इसका एराब कभी चेंज नहीं होता, ये हमेशा ऐसे ही रहेगा। और अभी जो है उसके बाद द मुशारुन इलय इन ए मुरक्कब इशारी is tentatively walled zamma. It changed to fatha, kasra or zamma according its position in a sentence as a mubtada, fa'il, maf'ul bihi, muzaf ilay, etc. as we will learn in the following units. अभी आपको समझ में आया? द मुशारुन इलय इन मुरक्कब इशारी। आप बताइए हाजल कलमों में मुशारुन इलय कौन है? यस, इतना तो सोचना नहीं अलकलम पड़ना चाहिए कलम आपको, एकदम कलम जल्दी से अल कलम, अल कलम है। ठीक है? अब अस्माउल इशारा के बारे में इसने बता दिया कि पर कौन सा है, ये ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं। अब कह रहे हैं कि जो है ये जो मुशारुन इलय जो अल कलम है इस पर कौन सा एरब आएगा? इसको इनिशियली इस पर जो है वाल का वो जो जम्मा दिया गया है, इट चेंज टू फतहा, कसरा और जम्मा अकॉर्डिंग टू इट्स पोजीशन इन सेंटेंस। ठीक है? इसमें तब्दीली हो सकती है, हाजा हाजी में कभी तब्दीली नहीं होगी। अच्छा, तब्दीली कैसे होगी? कभी अगर मुब्तदा बन रहा है तो मुब्तदा पर हम रफ का एराब लगाते हैं,
फ़ाइल बन रहा है तो उस पर भी हम रफ़ का एराब लगाते हैं। लेकिन मफ़ऊल बिही ऑब्जेक्ट जिसको हम कहते हैं, अगर ये कहीं ऑब्जेक्ट बन रहा है तो उस वक़्त इस फ़तहा आएगा, और मुज़ाफ़ इलैह कभी बन रहा है तो इस पर कसरा आएगा। यानी ये कहना चाह रहे हैं, सिंपल सी बात है। अभी हम इन मुज़ाफ़ इलैह, मफ़ऊल बिही, फ़ाइल, इन चीज़ों को आगे पढ़ेंगे। तो अभी सिंपल सा आप याद रखिए कि मुशारुन इलैह जो है वो सिचुएशन के हिसाब से उसका एराब बदलता है। इस्मुल इशारा का एराब बदलता नहीं है। द वॉल साइन ऑन द लेटर ऑफ मुशारुन इलैह इंडिकेट्स द ग्रामेटिकल पोजीशन ऑफ द मुरक्कब इशारी एज ए होल इन सेंटेंस। द इस्मुल इशारा remains unchanged। ठीक है, तो अब हमारे पास नेक्स्ट एक्सरसाइज है, ये ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। देखिए एक बात याद रखिए, हम सिर्फ इस वक्त कितने लोग हैं अभी क्लास में? आप 1 2 3 4 5 लोग हैं आप क्लास में। हम सिर्फ 5 सेंटेंस इस वक्त करेंगे, बाकी आप लोग जो है होमवर्क के तौर पर इन सेंटेंसेस को कीजिए। अगर हम यहीं ये सारी चीज़ें करने लग जाएंगे तो हमारा टाइम चला जाएगा और हम मतलब कुछ ही जो है लेसन्स पढ़ पाएंगे। तो आप थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिए, होमवर्क का खास ख्याल रखिए। तो चलिए, अब कौन ट्रांसलेट करेगा? अब जो है मुझे लगता है इसमें जितने भी वर्ड्स आए हैं ये हमने पढ़े हुए हैं, ऑल्दो कि मुझे लगता है मैंने कल आपको बताए भी थे इनके मीनिंग। चलो स्टिल अगर कोई मीनिंग नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, बट आप ट्रांसलेट कीजिए। यस प्लीज, कौन स्टार्ट करेगा? हाजा तिलमीजुन, दिस स्टूडेंट। ओके ठीक है, एक बार फिर पढ़ेंगे आप अरबिक जो है सेंटेंस आपने पढ़ा। हाजा तिलमीजुन। जुन पढ़ रहे हैं आप, देखिए अलिफ लाम भी लगा हुआ है, आप फिर तनवीन पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीजें प्रैक्टिस से ठीक होंगी, बट ध्यान दीजिए आप लोग, अलिफ लाम जहां होगा फिर वहां तनवीन का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, जी चलिए, और सर। नेक्स्ट सेंटेंस कौन पढ़ रहा? ओके, सर नेक्स्ट तिलका सेंटेंस। तिलका सात सातु। साअतु, तिलकस साअतु। देखिए आपने भी अरूसा आपने पढ़ा था हाजा तिलमीजु, हाजत, देखिए हाजा और उसके बाद जो नेक्स्ट ता आ रहा है उस पर तशदीद लगी हुई है और लाम पर कोई भी साइन नहीं है। ठीक है, इसलिए हम उसको मिलाकर पढ़ेंगे, हाजत तिलमीजु। और इसी तरह से हम यहाँ तिलकस साअतु पढ़ेंगे। ठीक है, तिलका सातु, दैट वॉच। ठीक है, नेक्स्ट कौन पढ़ रहा? हाजल मिफ्ताहु, दिस ठीक है, की। ओके, नेक्स्ट कौन पढ़ रहा? ज़ालिकल ताबु, दैट स्टूडेंट। ठीक है, मुज्तबा साहब आप एक बार फिर अरबिक को पढ़िए, थोड़ा ध्यान से पढ़िए। ज़ालिकत तालिबु। ठीक है, आपने शायद मेरे ख्याल से उससे पहले ज़ालिकल कल करके पढ़ा था, कल तारीबू। ठीक है, मुझे जहां तक आवाज आई थी, ये भी आपने ठीक पढ़ा हो। ठीक है अब्दुल्ला, ट्रांसलेट किया आपने इसको? जी सर, दैट स्टूडेंट। हम्म, ओके ठीक है, अब्दुल्ला साहब अब आपकी बारी है। ओके, तिलका तावीला, हम्म, ठीक है, दैट इज अ डेस्क। एक बार फिर ट्रांसलेट कीजिए। दैट डेस्क। यस, आपने शायद उससे पहले कुछ और कहा था। जी, दैट इज द डेस्क, इनअप्रोप्रिएट। ओके, ठीक है, अभी जो है ये इस चीज़ का ख्याल रखेंगे, वो चीज़ें ओके, आएंगी। ठीक है, तो ये चीज़ें मुझे मेरे ख्याल से आपको हाजा हाजिही जालिका तिलका समझ में आ गई चीज़ें। ठीक है,
कौन जो है करीब के लिए है, कौन दूर के लिए है, कौन मैस्कुलिन के लिए, कौन फेमिनिन के लिए, ठीक है? अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन है अभी आप बता सकते हैं, या नेक्स्ट जो भी एक्सरसाइज हमारे पास है इसमें से कोई भी, अगर मैंने कहा भी था आप लोग थोड़ा सा इसको देख के आए, अगर किसी ने भी देखा हो तो वो बताइए कहाँ आपको दिक्कत आ रही है। No, sir. ठीक है फिर, तो फिर हम आगे बढ़े थर्ड यूनिट की तरफ। आप लोग बता दीजिए एक बार जो है, ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू। तो बट देखिए दो चीज़ें हमने अभी तक पढ़ी हैं, इनको थोड़ा सा अच्छे से देखिए और मारिफा नकरा का खास ख्याल रखिए। मारिफा क्या है, नकरा क्या है, डेफिनिट और इनडेफिनिट जिनको हम कहते हैं, तो इसका ट्रांसलेट कैसे करते हैं, हम मारिफा को कैसे ट्रांसलेट करते हैं, नकिरा को कैसे ट्रांसलेट करते हैं, और जो है सब फिर उसके बाद हमने सब्जेक्ट प्रेडिकेट को पढ़ा, सब्जेक्ट कैसे मतलब जो है डेफिनिट कौन होगा, इनडेफिनिट कौन होगा, सब्जेक्ट सब्जेक्ट डेफिनिट होगा या प्रेडिकेट डेफिनिट होगा। तो इन सारी चीज़ों को जहन में रखिए और उसके बाद डिमॉन्स्ट्रेटिव फ्रेज की तरफ हम बढ़े। अब हम जो है द अलमुरक्कब अल इशारी यूज्ड एज ए मुब्तदा, ठीक है? थर्ड यूनिट में कह रहे हैं मुरक्कब इशारी, जिसको हमने ऊपर क्या कहा था, डिमॉन्स्ट्रेटिव फ्रेज। इस फ्रेज को, पूरी फ्रेज को हम एज ए मुब्तदा, एज ए सब्जेक्ट यूज करते हैं। तो हाजल कलमु क्या होगा, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव फ्रेज है एक, लेकिन इसको हम कंप्लीट जो है इस पूरे इस फ्रेज को हम मुब्तदा के तौर पर मानते हैं, ठीक है? आपको समझ में आया हो तो बताइए, अगर नहीं आया नहीं सर, एक बार ठीक है, रिपीट करिए। ओके। हम ये कह रहे हैं कि अभी तक हम डिमॉन्स्ट्रेटिव फ्रेज पढ़ रहे थे, ठीक है? अब उस फ्रेज को कंप्लीट सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है? कोई फ्रेज एक मीनिंग दे सकता है लेकिन कंप्लीट मीनिंग वो किसी सेंटेंस में ही देता है, ठीक है? तो इसी तरह से हम ये जो डिमॉन्स्ट्रेटिव फ्रेज है इसको हम सेंटेंस में यूज कर रहे हैं, और वो सेंटेंस जो कि हम नॉमिनल सेंटेंस को पढ़ रहे हैं और उसमें भी जो है मुफ्त सब्जेक्ट और प्रेडिकेट वाले पढ़ रहे हैं, तो इसको भी हम उसी में यूज करने, फिट करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो डिमॉन्स्ट्रेटिव फ्रेज है, अल मुरक्कब अल इशारी जो है, इसको हम पूरे को मुब्तदा के तौर पर यूज करेंगे, जैसे हम ऊपर यूज कर रहे अतिफ्लु, ये सब्जेक्ट था, मुब्तदा था। सगीरत सगीरुन इसका जो है प्रेडिकेट था, वहां सिर्फ दो वर्ड से एक सेंटेंस, कंप्लीट सेंटेंस बन रहा था। अब हम यहाँ, वहां सब्जेक्ट अतिफ्लु था, सिंगल नाउन था, और सगीरतुन उसकी जो है खबर थी, उसका प्रेडिकेट था, तो कंप्लीट सेंटेंस बन रहा। अब हम यहाँ सब्जेक्ट और या मुब्तदा उसको एज एक फ्रेज के तौर पर, एक फ्रेज को मुब्तदा के तौर पर यूज कर रहे हैं। तो वो फ्रेज क्या है, हाजल कलमु, ये पूरी फ्रेज हमारा मुब्तदा हो जाएगा। हाजल कलमु का ट्रांसलेट क्या किया हमने, This ये सारे pen. लोग एक साथ दिस बताइए पेन। तो। दिस पेन। दिस पेन, ठीक है? दिस तो ये पेन। कंप्लीट सेंटेंस नहीं है ना, हम्म। ठीक है, कंप्लीट सेंटेंस नहीं। हाजल, आप अगर आए होंगे यूनिट थर्ड पे 41 पेज पे, तो हमारे पास जो एग्जांपल दी हुई है, हाजल कलमु जदीदुन, देख रहे हैं आप, ये जी सर। जदीदुन यहाँ पे प्रेडिकेट के तौर पर यूज हो रहा है। अब ये कंप्लीट सेंटेंस बन रहा है, दिस पेन इज न्यू, ठीक है? लेकिन आप बताइए मुझे, दिस इज अ पेन अगर हमें कहना होगा तो हम क्या, देखिए हमने तो दिस इज अ पेन है ना, एक कंप्लीट सेंटेंस, दिस पेन की कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। दिस इज न्यू पेन जो है ये भी कंप्लीट सेंटेंस है, बट अगर हमें सिर्फ इतना कहना होगा दिस इज अ पेन, तो कैसे कहेंगे, किसी को कोई आइडिया? नो सर।
हाजा कलम। हाँ, हाजा और उसके बाद कलम पे जो अलिफ लाम लगा हुआ है उसको हटा देंगे, ठीक है। हाजा Okay. कलमुन, फिर हाजा सब्जेक्ट बनेगा और कलमुन प्रेडिकेट बनेगा, ठीक। तो बस Okay. इतना सा। हाजल कलमु ये जो है डिमॉन्स्ट्रेटिव फ्रेज है। अगर हम इसको एक सेंटेंस के तौर पर बनाना चाहेंगे तो जो है मुशारुन इलई, जिसको यानी हाजा इसमें इशारा है, अल कलम मुशारुन इलई, उससे लाम अलिफ लाम हटा देंगे। हाजा कलमुन, जब हम कहेंगे दिस इज अ पेन, ये कंप्लीट सेंटेंस हो जाएगा। तो अभी जो है हम ये मैंने बीच में बात आई थी कि दिस इज अ पेन अगर कहना होगा, तो अभी जो है हम इस पूरी फ्रेज को, अभी हम इसको मतलब सेंटेंस नहीं बनाए, फ्रेज को ऐसे ही रखते हैं, लेकिन एक नई नई चीज लेके आते हैं और कम सेंटेंस को कंप्लीट कर रहे हैं। हाजल कलम जदीदुन, हाजिहिल कुर्रासतु सगीरतुन, ठीक है। दिस नोटबुक इज स्मॉल। नेक्स्ट कौन पढ़ेगा सेंटेंस हमारे पास जो एग्जांपल के तौर पर है? Yes, sir. यस। تلك البنت مؤدبة. मुअद हाँ, मुअद्दबतुन, ठीक है। क्या है इसका مؤدبة. मीनिंग? That girl is well mannered. ठीक है। सो ये जो है वेल मैनर्ड के मीनिंग आपको आज पता चल गए, ठीक है। तो किसी को भी कहना हो तो हमें ये मुअद्दबा, ये तो एक फेमिनिन के लिए यूज हो रहा है। अगर हमें मैस्कुलिन के लिए यूज करना होगा तो क्या हमें जो है करना होगा इस सेंटेंस में? कोई भी बता सकता है? अगर सिर्फ वर्ड मुअद्दबा को, सिर्फ मुअद्दबा की बात अभी मैं कर रहा हूँ, बाकी नहीं, उससे पहले को छोड़ दीजिए। अभी सिर्फ मुअद्दबा, ये जो नाउन है, ये जो है, इसको जो है अगर हमें मैस्कुलिन के लिए यूज करना होगा तो क्या चीज करना होगा इसमें? मुअद्दब। और राउंड ता को रिमूव करना होगा। मुअद्दबुन, राउंड ता को हटा देना है ना, हाँ ये सर। राउंड ता को हटा देना है, ठीक। अच्छा, तो नेक्स्ट कौन सेंटेंस पढ़ रहा है? यस प्लीज, आप जो है बस ज- ये कीजिए कि मेरी बारी आनी चाहिए। यस। ज़ालिकल यस वलदु मुझे। मुज्तहिदुन। यस, दैट बॉय इज ट्रांसलेट। लेबोरियस। ठीक है। दैट देखिए बॉय इज लेबोरियस। अब, ठीक है, ठीक है। अब जो है ना, आप खुद ही इस चीज को थोड़ा सा, अगर आपने कहना होगा कि दैट गर्ल इज लेबोरियस और इंटेलिजेंट या जो भी कुछ चीज, तो आप बताइए दैट गर्ल के लिए क्या आप जो है सेंटेंस में चेंज करेंगे? दैट गर्ल इज जालिक की लेबोरियस, जगह तो तिलक। इसमें क्या? ठीक है, तिलका, वेरी गुड। और नेक्स्ट वलद की जगह क्या लाएंगे हम? अल बिंतु। बिन अल वेरी गुड। और मुज्तहिदुन में क्या करेंगे? मुज्तहद। मुज्तहिदतुन। ओके, दैट्स गुड। ये है कि उसको उसमें राउंड ता ऐड करेंगे और उसको फेमिनिन बनाएंगे, तो वो हो जाएगा पूरा सेंटेंस तिलकल बिन्तु मुज्तहिदतुन, ठीक है। तो आप जब पढ़ेंगे कोशिश कीजिए, अगर कोई मैस्कुलिन सेंटेंस है उसको फेमिनिन बनाने की कोशिश कीजिए, कोई फेमिनिन है तो उसको मैस्कुलिन बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो ये जो है रूल्स, ये कुछ चीजें इन्होंने मेंशन की हुई हैं, इसको हम छोड़ रहे हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा एक बार और हम जो है आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं। तो नीचे इन्होंने कहा, अब आइए वहां जो इन्होंने वो बक्स बनाया हुआ है, हाजल कलमु जदीदुन, हाजा इस्मुल इशारा, अल कलमु मुशारुन इलैह, और ये पूरा नीचे आके बन जाता है मुरक्कब इशारी,
देन ये बन जाता है मुब्तदा, ठीक है। और जदीदुन हमारे पास डायरेक्ट खबर है, क्योंकि ये सिंगल वर्ड है, तो ये जो है सिंगल नाउन है। ये उससे पहले दो चीजें थी, तो हमें जो है इनको पहले फर्स्ट क्या है, सेकंड क्या है, तो उसके बाद क्या बना, उसके बाद ये मुब्तदा बन रहा है। यानी डायरेक्ट ये मुब्तदा, इसको हम कहेंगे हाजा इस्मुल इशारा है, अल कलम मुशार इलैहि है। उसके बाद ये मिलकर, दोनों मिलकर ये मुरक्कब इशारी डिमॉन्स्ट्रेटिव फ्रेज बन गई। उसके बाद ये दोनों मिलकर जब हम किसी सेंटेंस में इसको यूज कर रहे हैं, एक सेंटेंस में हम यूज कर रहे हैं, और कौन से वाले सेंटेंस, सब्जेक्ट प्रेडिकेट वाले सेंटेंस में, तो ये फर्स्ट पे है, तो इसका मतलब ये सब्जेक्ट है, और नेक्स्ट आने वाला नाउन इसका प्रेडिकेट होगा। तो दैट्स इट। आइए अब हम, हमारे पास है अभी टाइम, ठीक है, एक्सरसाइज पे आ जाइए, 42 पे। आपको अगर कोई चीज समझ में ना आई हो यहाँ तक, तो आप पहले बताइए, ठीक है। एक बात याद रखिए कि जब ये है ना, ये जो है डिमॉन्स्ट्रेटिव फ्रेज है, मैंने आपको कहा कि हाजा या हाजिही के बाद जो नाउन आएगा उस पर अलिफ्लाम होगा। अगर अलिफ्लाम नहीं है उस पर, तो इसका मतलब ये सेंटेंस वहीं पे कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। यानी हाजल कलमु अगर नहीं है, हाजा कलमुन, तो ये कंप्लीट सेंटेंस, दिस इज अ पेन, ठीक है। और अगर उस पर अलिफ्लाम लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये डिमॉन्स्ट्रेटिव फ्रेज है, तो फिर कलमुन नहीं होगा, कलमु होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड आएगा एज ए प्रेडिकेट, उस पर जो है तनवीन आएगी, उस पर अलिफ्लाम नहीं आएगा। तो आइए अब जो है हम इस एक्सरसाइज को करते हैं। तो कौन पहला सेंटेंस पढ़ रहा है? ओके सर। यस प्लीज। हाज़िहि शजरतु मुस्मिरातुन। ठीक है, हाज़िही का पता है आपको, शजर का पता है, मुस्मिरा फ्रूटफुल, दैट्स आई मीन फलदार जो भी है, हाँ। यस प्लीज। यस सर। यस यस, आप ट्रांसलेट कर रहे हैं ना इसको? जी। हम्म। मीनिंग मेरे ध्यान से निकल गई सर इसकी। शजर के मैंने दरख्त के हैं, मुस्मिर मैंने है फलदार, और हाज़िही तो हाज़िही है, मतलब वो डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है ये। सर दैट ट्री इज फ्रूटफुल। दैट आप कह रहे हैं, दैट है वहाँ। नहीं नहीं, दैट नहीं। दिस। हाजा हाज़िही दिस के लिए आता है, और बस सिर्फ जी जी जी। मैस्कुलिन और फेमिनिन का है जो चक्कर है, ठीक है। ओके ओके। So ठीक। this tree is fruitful. मुझे लगता है समथिंग एल्स इसका कुछ होगा, मतलब फलदार। चलिए ठीक है, बट आपको समझ में आ रहा है इतना एग्जैक्ट। अब मुस्मिर फ्रूटफुल तो नहीं कहेंगे, कुछ उसको और कहें, फलदार। चलिए नेक्स्ट, Okay. नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट सेंटेंस। हाजल मुअल्लिमु अतूफुन। ठीक है, वेरी गुड। हाजा तो दिस के लिए लगेगा, इसी मुअल्लिमु की मीनिंग टीचर नहीं के आपको? लिए लगेगा। सर हम्म, अतूफुन का मतलब क्या है? काइंड हार्टेड। दिस टीचर इज काइंड हार्टेड। यस, वेरी गुड। अगर हमें इसी को, ये तो मेल टीचर के लिए ना, अगर हमें फीमेल टीचर के लिए बोलना होगा तो कैसे बोलेंगे हम? यस प्लीज, ट्राई कीजिए, गलतियां हो सकती हैं, ठीक भी उसी से, गलतियों के बाद ही होती हैं चीजें। मुअल्लिम, सर मुअल्लिमुन लगेगा। नहीं देखो, उसको भी फेमिनिन हमें करना है, ठीक है। देखो ऊपर वाले सेंटेंस में देखिए,
हाज़िही फेमिनिन है, शजरतु फेमिनिन है, मुस्मिरतुन फेमिनिन है। इसका मतलब पूरा शुरू से लेकर एंड तक पूरा फेमिनिन होगा, ठीक है? और आपको पता है ना कि किसी भी चीज़ को हम अभी फ़िलहाल आप याद है हर चीज़ को तो नहीं करते हैं, लेकिन अभी जो हम चीज़ें पढ़ रहे हैं, उसको मैस्कुलिन से फेमिनिन करने के लिए हम सिर्फ़ राउंडता ऐड करते हैं, ठीक है? या अगर किसी फेमिनिन को मैस्कुलिन में कन्वर्ट करना होगा एज़ अ नाउन, मतलब जेंडर अगर किसी का है मतलब कोई मेल है तो उसको मेल ही हम कंसीडर करेंगे, कोई फीमेल है तो बट नाउन कोई भी नाउन होगा, क्योंकि अरबिक में जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, अगर कोई फेमिनिन है तो उसके लिए जो हम एडजेक्टिव लाएँगे या नॉन क्वालिफायर लाएँगे, तो वो भी जो है फेमिनिन ही होना चाहिए। ऐसा इंग्लिश में नहीं होता है। द गर्ल इज़ टॉल, द बॉय इज़ टॉल, जैसे कि मैंने रात में एक एग्ज़ाम्पल दी थी कल वाली क्लास में, ठीक है? तो बट अरबिक में ऐसा नहीं है। गर्ल के लिए टाल जब कहेंगे, तवीला कहेंगे, तवीलतुन, बॉय के लिए कहेंगे तवीलुन। तो ऐसे ही इसमें भी जो है पूरा शुरू से लेकर आखिर तक वो जो रौनता होगी। तो आप बनाइए। एक मिनट सर। यस, यस। मेरी आवाज़ आ रही है ना आप सब तक? यस प्लीज़ अब्दुल्ला आप कुछ कह रहे हैं क्या? सर लाइक मैं बना के दिखाऊं? ओके ठीक है बनाइए आप। ओके सर। सर हाज़िहिल मुअल्लिमतु अतूवफ़तुन अतूफ़तुन, अतूफ़तुन अतूफ़तुन। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस कौन बना रहा है? तिलकल बकरतु जालिसतुन। ठीक है। आपको मीनिंग सब पता है? नो सर, बकरतुन की मीनिंग क्या है? गाय को कहते हैं काऊ। जालिसतुन। सिटिंग बैठी हुई है। दैट काउ इज सिटिंग। ठीक है। तो इसी को अगर हमें करना होगा ठीक है इसको रहने दीजिए। नेक्स्ट कोई करे। सर नेक्स्ट। हाज़िही हाज़िही अस्सातु वाक़िफ़तुन। ठीक है एक बार और पढ़िए आपको अरबिक को। जी। कोई दिक्कत नहीं आराम से हाज़िही पढ़िए। हाज़िही अस्सातु वाक़िफ़तुन। ठीक है। देखिए हाज़िही अस मत पढ़िए क्योंकि देखिए जिस पर एराब लगा हो उस चीज़ को पढ़िए, जिस पे नहीं लगा है उसको छोड़ दीजिए, ठीक है? जी। हाज़िही का जो हा है उस पे एराब उस पे लगी हुई है कसरा और फिर नेक्स्ट अलिफ लाम हमारे पास है उस पे कोई एराब नहीं है, उसको वैसे ही छोड़ दीजिए। हाज़िही साअतु वाक़िफ़तुन, ठीक है? जी, ठीक है। ओके। हाज़िही अस्सातु वाक़िफ़तुन। सर हाज़िही का तो दैट होगा, हाज़िही का हुँ, दिस इन फीमेल, अस्सातु हुँ। टाइम या वॉच। वॉच 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 कहेंगे वॉच वॉच। जी, वॉच सर। और वाक़िफ़तुन हुँ, व्हाट इज़ द टाइम? खड़ी। घड़ी। टाइम नहीं है वहाँ वो खड़ी की मीनिंग में है। जी। वाक़िफ़तुन का क्या होगा सर? खड़ा होना बट वहाँ एग्ज़ैक्ट सेंस उसका बन तो नहीं रहा है बट रब जाने इन्होंने क्या हाज़िहि अस्साअतु वाक़िफ़तुन। दिस वॉच इज़ ओके, ओके वक़फ़ यक़िफ़ु ठीक है, ओके। वाक़िफ़ा एक वक़फ़ा एक वाक़िफ़ुन खड़ा होना, ये जो है यहाँ ठहर जाने की मीनिंग में है, ठीक है? ओके, थैंक यू। जी। तो घड़ी रुक गई है, ये हाँ, होगा वो ट्रांसलेशन। घड़ी रुक गई है, ठीक है। और नेक्स्ट 5th सेंटेंस कौन बना रहा है? तिलकल मरआतु मुअल्लिमतुन। ठीक है, सर मीनिंग सारे आ रहे हाज़िही हैं, मरअा ये कहते हैं दैट। वुमेन।
मर ये ये आप पूछ रहे हैं कुछ? मुअल्लिमत टीचर। हाँ, मरा को कहते हैं वुमेन को, मुअल्लिमा टीचर। दैट इज अ वुमेन टीचर। दैट इज अ वुमेन टीचर। ठीक है, कोई और बचा? सबने किया ना? ओके, ऑलमोस्ट सबका डन हो गया। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज आप उसके बाद जो है नेक्स्ट करके लाइएगा, प्लीज प्लीज प्लीज। देखिए जो है होमवर्क। यस प्लीज। तो इन्होंने क्या किया था? इन्होंने ओके ओके, ठीक है, ठीक। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो आप समझ गए ना वो क्या कहना चाह रहे हैं मुज्तबा साहब? जी सर। पहले फ्रेज का जी वो सर। ट्रांसलेट कीजिए, उसके बाद जो हमारे पास प्रेडिकेट है उसको ट्रांसलेट कीजिए, ठीक है? दैट तो क्या होगा फिर इसका? जस्ट जस्ट मिनट, मुज्तबा साहब तो क्या होगा इसका ट्रांसलेशन? दैट पहले वुमन फ्रेज इज अ का हम जो टीचर। है ट्रांसलेट करेंगे उसके। ओके जी ठीक। जी। तो ठीक है, हमारा टाइम भी हो गया, बट आप काम कीजिए, ये जो है 4th यूनिट तक, हम कल 4th यूनिट स्टार्ट करेंगे। उस वहां तक जितनी भी एक्सरसाइज हैं उनमें से एटलीस्ट, अगर सारे तो नहीं कर सकते हैं, चलो अगर आप बिजी हैं, बट एटलीस्ट जो आपको टफ लग रहा है वो जो है कीजिए, 5-5 हर एक में से कीजिए, एटलीस्ट 5 कीजिए। और वो 5 कीजिए जो आपको टफ लग रहे हैं, ताकि कल आप पूछें भी कि मैंने इसको ऐसे बनाया है तो क्या ये सही है कि नहीं। आप चाहें तो आप व्हाट्सएप पे भेज भी सकते हैं ताकि मैं उनको चेक करूं। अगर नहीं तो एटलीस्ट अपने पास बनाइए, और जब आप यहाँ उसको पढ़ेंगे, एटलीस्ट 5, तो ज़्यादा तो नहीं पढ़ पाएंगे हम लोग यहाँ, क्योंकि अगर यहीं एक्सरसाइज करते चले जाएंगे सारी, तो टाइम भी पूरा जो है उसी में चला जाएगा, फिर जो है हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। सो प्लीज़ आप लोग ध्यान दीजिए इस पर। आप वक्त निकाल रहे हैं तो थोड़ा सा उसको अच्छे से इस्तेमाल कर लेते हैं मिलके, तो उसको और अच्छा जो है फ्रूटफुल बनाएंगे इस टाइम को। थैंक यू। होप आप जो है इस पर